गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने ट्वेल्थ क्लास का लास्ट सेशन स्टार्ट कर लिया है जो कि अकाउंटिंग, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट सेशन कवर करा था बिलिंग प्रोसीजर के रिलेटेड, जिसमें हमने हेड कैशियर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो फ्रूगो रिपोर्ट, पोज मशीन की वर्किंग क्या होती हैं और होलसेलर, टेलीकॉम एंड रिटेल बिलिंग के बारे में रीड आउट करा था। ठीक है, तो अब जो हम आने वाली स्लाइड्स में रीड आउट करेंगे सेकेंड सेशन के बारे में, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इस सेशन में बेसिकली यहीं से बेसिकली आपकी अकाउंटिंग यूनिट स्टार्ट होती है सेकंड सेशन से। इस सेशन में हम अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके करैक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, अकाउंटिंग फीचर्स क्या है इंपॉर्टेंट, डिसएडवांटेजेस, कौन कौन से यूज़र्स होते हैं और अकाउंटिंग का क्या बेनिफिट्स है बिजनेस के टर्म में, वो सब हम रीड आउट करके, मतलब 11th क्लास के बिजनेस में हम बेसिकली जो स्टार्टिंग बेसिक्स है अकाउंटिंग की वो सब हम इस सेशन में रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा इसमें हमारा वो होगा, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या होती है? ठीक है, स्लाइड्स पे देख सकते हो आप, डिफाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। तो मैंने जो क्लास में बच्चों को कराया वो है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही है, उन सबको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बुक में लिखना है, एनालाइज करना है, समराइज़ करना है और इंटरप्रेट करना है, ताकि उससे मैं एक प्रॉपर डिसीजन ले सकूं। इसी को अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग एक बुक कीपिंग ही एक तरह से, जिसमें मैं सारा फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उन सबको रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। ना सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑब्जेक्टिव जो हमने मीनिंग में भी रीड आउट करा था, मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस को मैं रिकॉर्ड, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही है उन सबको रिकॉर्ड कर सकता हूँ बुक कीपिंग में, जिसको बुक कीपिंग ही कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक मैनर में। सेकंड है टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। मैं जो भी मेरा फाइनेंशियल पीरियड है, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, तो उसमें मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ वो मैं अकाउंटिंग की मदद से इजीली चेक कर सकता हूँ कि मेरा बिजनेस करंटली जो है प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, या प्रीवियस सेशन जो था वो लॉस में था या प्रॉफिट में था। थर्ड है टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। सेम जो मैंने रीड करा कि प्रॉफिट एंड लॉस का तो पता चल ही जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाएगी, इसी के साथ मुझे अपने एसेट और लाइबिलिटी के बारे में भी पता चलेगा। एसेट बेसिकली होती है प्रॉपर्टी, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है स्टोर की, और लाइबिलिटी होती है देनदारी, जो पैसा मेरा मार्केट से उठाया हुआ है जो मैंने वापस देना है। ठीक है, लास्ट है टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग मुझे एक चीज़ में और हेल्प करती है, जो है फाइनेंस के रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बिजनेस की जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आगे किसको देना है? इंटरेस्टेड यूज़र्स को, बिजनेस के यूज़र्स को। बिजनेस के कौन से यूज़र्स हैं वो हम फर्दर आने वाले क्वेश्चन में रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसमें इस स्लाइड्स में 2 मेन पॉइंट्स लिखे हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रेलिवेंस। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में जो भी चीज़ की एंट्री कर रहा हूँ मैं, कोई पैसा आया है, ठीक है, बिजनेस चला के स्टार्ट कर रहा है मैंने, अपनी अपना बिजनेस पैसे से स्टार्ट कर रहा है, तो वो जो एंट्री है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड कर सके कोई भी पर्सन कि किस कहाँ पैसा लगा है। रेलिवेंस, वो रिलीवेंट होनी चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, ताकि मैं डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकूँ। ये नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच ही नहीं कर रही, बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, आपने कार बाय करके लेके आए, मशीनरी बाय करके लेके आते आते दोस्तों को पार्टी दे दी, वो दोस्तों को पार्टी देती वो इसके साथ रिलेट ही नहीं करती, तो वो चीज़ ऐड ऑन नहीं करोगे आप इसमें। थर्ड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सेम तरह क्या ही आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर जर्नल लेजर में एंट्री करो तो इस ईयर भी जर्नल लेजर में एंट्री करोगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी, आपका डाटा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली कंपेयर कर सकते हैं टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड। रिलायबिलिटी होना चाहिए, मतलब ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फंक्शन होते हैं? इसमें भी बेसिकली जो भी मीनिंग में मैंने रीड करा है उसी को इन्होंने क्लासीफाइंग कर दिया। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट फंक्शन जो अकाउंटिंग का है बेसिकली इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्डिंग करना, बट कौन सी इन्फॉर्मेशन? देखो सेकंड लाइन में क्या लिखा है, फाइनेंशियल फैक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सबको रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये किस में रिकॉर्ड करना है?
लास्ट थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट में देखो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, इनमें रिकॉर्ड करना। सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा को क्लासीफाई कर देना। जर्नल्स बनाए थे, जर्नल से उसका लेजर बना देना। जर्नल में हम सभी जितने भी पैसा आया है या गया है उसकी एक ही अकाउंट में एंट्री करते हैं। लेजर में इंडिविजुअली अलग अलग अकाउंट्स की हम एंट्री करनी शुरू कर देते हैं। बुक ओपन करना, उसमें आपको जर्नल लेजर का डिफरेंस पता लग जाएगा। थर्ड है मेकिंग समराइज, द क्लासिफाइड डाटा इज़ यूज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। समराइज भी हम फाइनली चेक कर लेते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, समराइज करके। एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू का इसमें पता लगता है कि अगर मेरी रिवेन्यू ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंडिचर कम है, तो मैं प्रॉफिट में होऊंगा। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो मैं लॉस में होऊंगा। ये चीज़ समराइजिंग में पता लगती है। डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये भी फंक्शन में आता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से डील करना है, किस तरह डील करना है। नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग रिजल्ट कम्युनिकेट करने हैं इंटरेस्टेड यूज़र्स को। इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन है? शेयर होल्डर हैं, गवर्नमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, तो ये सब इंटरेस्टेड यूज़र हैं। इन सबको बताना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है, या जो भी रिलेटेड फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। प्रोवाइडिंग रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो रिलेटेड कर दी हो पर्सन से। अब मैनेजर को अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस या कितनी इन्वेस्टमेंट, इसी की इन्फॉर्मेशन दूंगा। फर्दर मैं उसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कि मेरे स्टोर में कब कब क्या क्या हो रहा है, ठीक है, जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। टैक्स के रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मैनेजर को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा गवर्नमेंट के साइड का पार्ट है, वो मैं वहाँ देखूँगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट। अब तक हमने अकाउंटिंग के बारे में रीड करा था, अब ये है फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब अ पर्सन हु इज़ डूइंग वर्क और हु इज़ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट और प्रिपेयरिंग एन बुक कीपिंग, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, मतलब एक वर्कर है, ये एम्प्लॉई है जो काम कर रहा है। अकाउंटेंट एक डेजिग्नेशन है। अकाउंटेंट क्या करता है? रिकॉर्ड करता है ये वो वर्क जर्नल और लेजर में, डिज़ाइन करता है वर्क को, क्लासीफाइंग आइडेंटिफाई करता है, इवेंट्स कौन कौन से हुए, मेथड्स कौन कौन से हुए, और समराइज़ करता है वर्क को। ठीक है, ये तीनों वर्क अकाउंटेंट करता है। डिज़ाइनिंग वर्क और एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन वर्क, एनालाइज करना कि किस फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट करोगे, कौन से टूल्स यूज़ करोगे, ब्रेक इवन एनालिसिस को चेक करना, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रिपोर्टिंग वर्क को रिपोर्ट करना, मतलब शेयर होल्डर्स को या जो भी इंडस्ट्री यूज़र है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। प्रिपरेशन ऑफ बजट, अकाउंटेंट ही बजट प्रिपेयर कर सकता है। बजट आप इजीली लर्न कर सकते हो, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है फॉर फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड, कि आने वाले साल में मैंने क्या करना है। उसी तरह एक बिजनेस भी एक बजट प्रिपेयर करके रखता है, जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करके देता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आप कितने रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मशीनरी बाय कर सकते हो, और कितने रुपीज़ का आप को इनकम होगी उससे, है ना। वो सब एक परफॉर्मा बना के रेडी करके रखते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेशन वर्क। टैक्स से रिलेटेड जितना वर्क है वो सब अकाउंटेंट देखता है कि टैक्स रिडक्शन कहाँ से लेनी है, या टैक्स कहाँ से बचा सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उसके लिए, वो सब कस्टमर ड्यूटीज़ कहाँ पे करनी है, क्या इनकम टैक्स पे करना है, वो सब कुछ, ये सारा वर्क पैसे से रिलेटेड सारा अकाउंटेंट देखता है। ऑडिटिंग, अकाउंटेंट ऑडिटिंग भी करता है। ऑडिटिंग मतलब इंस्पेक्शन करनी, कि चेक करना अगेन एंड अगेन कि मेरे बिजनेस में कोई अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब सपोज एक सीए है और मेरी अलग अलग वेंचर्स हैं, तो अलग अलग जगह में मैं ऑडिटिंग करूँगा कि कहीं किसी जगह में कोई हेर फेर तो नहीं कर रहा है पैसे से रिलेटेड, वो चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ बुक कीपिंग। डिफाइन द टर्म बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग है क्या? ये बुक कीपिंग है, बुक किताब, कीपिंग किताब में जो भी इंफॉर्मेशन है वो बुक कीपिंग है। अकाउंटेंट में बुक कीपिंग क्या है? जनरल लेजर को बुक कीपिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनरल और लेजर में मैं सारी एंट्रीज नोट कर देता हूँ। पैसा लगा के, मैंने स्टार्टिंग बताया था, पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करा, तो मेरी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मैंने किस में लिखा? जनरल में लिखा। देन मैंने लेजर में कैश का एक अलग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, जनरल का अलग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। ये मेरा बुक कीपिंग है। व्हाट इज़ डबल एंट्री बुक? अब डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या करती है? डबल एंट्री बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर अकाउंट इज क्रेडिट। डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब अगर आप 50,000 रुपीज़ डेबिट में डाल रहे हो तो क्रेडिट में भी डाल रहे हो। मतलब जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो अगर 50,000 इन्वेस्टमेंट करी है तो कैश में भी 50,000 लिखोगे, डेबिट में भी 50,000, कैपिटल में भी 50,000 लिखोगे, बट कैश में डेबिट साइड लिखोगे और कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंट और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, कितने क्लासीफाइंग होती हैं। बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं उनकी, 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट किसी भी कंपनी, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी पर्सन, किसी भी इन चीज़ों का के नेम पे कोई भी अकाउंट्स ओपन हुआ होगा तो उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। मतलब जो मैं अपने खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ या मैं अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर रहा हूँ या कोई बैंक अपने लिए यूज़ कर रहा है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो अपने लिए यूज़ कर रही है, वो पर्सनल अकाउंट है विच हैज़ बीन यूज फॉर आवर ओन सेल्फ। ठीक है। और सेकंड और थर्ड जो इसके कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी वो थी रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली इसमें क्या होता है, एसेट्स के अकाउंट्स बनते हैं। एसेट के अकाउंट जो हम लेजर में हम बनाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का अलग अकाउंट बन गया, फर्नीचर का अलग अकाउंट हो जाएगा, कैश एंड गुड्स का अलग अकाउंट हो जाएगा। नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंडिचर, लॉसेस एंड गेंस के अकाउंट बनेंगे कि इनकम कहाँ आया वो मैं एक साइड एंट्री करूँगा, एक्सपेंडिचर की अलग साइड करूँगा। ठीक है। खर्चों का अलग, इनकम अलग, ताकि मुझे कभी भी अगर चेक करना हो तो इनकम वाली बुक ओपन करूँगा, चेक करूँगा, लॉस वाली बुक ओपन करूँगा, चेक करूँगा कि कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में भी सेम, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी चेक करनी है कब कब इसमें इन्वेस्टमेंट करी तो ओपन करके देख लूँगा डायरेक्ट। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ डबल एंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल एंट्री के क्या रूल्स होते हैं? 3 रूल्स होते हैं। सेम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों के क्या रूल हैं? पर्सनल अकाउंट है डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। डेबिट जो है रिसीवर है किसका है? बेनिफिट का। ठीक है। क्रेडिट गिवर है बेनिफिट क्रेडिट को देता है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट क्या आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेसेस। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉस लिखते हैं हम, और क्रेडिट में इनकम कितना पैसा आ रहा है और कितनी गेंस आ रहे हैं वो लिखते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने टाइप्स की है? ठीक है। तो इसमें भी 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ फर्म, the profit made or loss incurred in the operations during a specific period। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस ही चेक करने के लिए यूज़ करी जाती है कि क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और किस अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है और कंट्रोल करना है बिजनेस को। कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस में एक्सपेंडिचर का एनालाइज करा जाता है कि कहाँ मैंने खर्चा करा है। कॉस्ट, वो कॉस्ट वर्ड इंक्लूड हो गया, मतलब कहाँ कहाँ मैंने खर्चे करे हैं उसके रिलेटेड जो भी मैं एंट्रीज करता हूँ वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट करती हैं। मैनेजमेंट, थर्ड लास्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फॉर पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग रैशनल डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली डिसीजन लेने के लिए यूज़ होती है। इसमें एग्जांपल देखो उन्होंने दिया है, प्राइसिंग डिसीजन, मेक बाय और डिसीजन। कोई प्राइसिंग डिसीजन लेनी है, ठीक है, कहाँ बाय, क्या बाय करना है, कैसे बाय करना है, वो सब कुछ हम इसमें डिसाइड करेंगे। फंड के रिलेटेड का कॉस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ये सब कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर ही डिसीजन लिया जाता है इनका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या सिस्टम्स हैं? फर्स्ट है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस सिस्टम अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कब एंट्रीज होती है? जब कैश रिसीव होता है या पेड होता है। मतलब कैश आ गया मेरे पास तब मैं इसकी एंट्री करूँगा। ये नहीं कि नो एंट्री इज़ मेड व्हेन अ पेमेंट और रिसिप्ट इज़ मेनली ड्यू, गवर्नमेंट सिस्टम अकाउंटिंग में मेंटेन ऑन दिस सिस्टम। ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि हाँ भाई कैश आया नहीं बट सामान आ गया मैंने एंट्री कर ली, नहीं, जब मेरे पास कैश आएगा मैंने तभी एंट्री करनी है। ठीक है, समझ गए? कैश जब मेरे पास एक्चुअल फॉर्म में कैश होगा मैंने तभी एंट्री करनी है। नेक्स्ट है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज अक्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस सिस्टम एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसिप्ट। मर्केंटाइल सिस्टम में, अक्रल सिस्टम में हम क्या करते हैं? अमाउंट्स हैविंग ड्यू फॉर पेमेंट और रिसिप्ट हम एंट्रीज कर लेते हैं चाहे अमाउंट मेरी ड्यू हो। ठीक है। सपोज किसने पीडीसी चेक मेरे को दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, उसकी अमाउंट 1 मंथ के बाद डिडक्शन होनी है, बट चीज़ मेरे प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो मैं उसकी एंट्रीज कर लूँगा। ठीक है। और उसकी पेमेंट 1 मंथ के बाद दे दूँगा। तो ये चीज़ इसमें होती है। नेक्स्ट फिक्स्ड में दोनों का मिक्सचर यूज़ होता है, एकरल और कैश का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कौन कौन से यूज़र होते हैं। यूज़र भी 2 तरह के होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में बेसिकली 2 ही टाइप्स आते हैं आई थिंक, मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। मैनेजर्स कौन है? जो मेरी स्टोर के मैनेजमेंट का पार्ट है, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, 3 तरह के मैनेजर्स आते हैं, लेवल्स आते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, हर तरह की रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉयज़ जो भी पर्सन वर्क कर रहा है मेरी कंपनी में, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को
सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉफिट के बारे में जानना होता है कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैनेजर को भी, इन दोनों को सिर्फ ये होता है कि मेरी सैलरी बढ़ेगी, अगर अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट कम लगेगा, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और कुछ नहीं। एक्सटर्नल यूज़र में वेरियस पार्टीज आती हैं, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट को बेसिकली टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि कितना टैक्स मुझे ये गवर्नमेंट पे करेगी। क्रेडिटर्स को अपना पैसा वापस लेना होता है, इसीलिए वो देखते हैं कि हाँ जी, अगर फाइनेंशियल पोजीशन मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मतलब मैं कैश अच्छे से पैसा वापस कर सकता हूँ जिससे मैंने उधार लिया है, अदरवाइज़ नहीं। इन्वेस्टर ने भी देखना होता है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी उसी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। सेम एज शेयर्स, आप शेयर्स बाय करते हैं हम उसी की तरह। नेक्स्ट पब्लिक ने देखना होता है कि अगर अच्छा अर्न करेंगे, हम अच्छा बाय करेंगे, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो पब्लिक से रिलेट कर देता है। रिसर्चर, एनजीओस और रिसर्चर का भी सेम ही होता है। एनजीओस को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड वर्क करना होता है। अगर मैं किस हर बिजनेस की सीएसआर होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अच्छा अर्न कर रहे हैं तो उन्होंने सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ अर्न देना होता है सोसाइटी को भी, सो दैट सोसाइटी भी अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से यूज़ कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस आते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ एंटिटी का मतलब समझना है। एंटिटी का मतलब है आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी। जैसे आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी है, आधार कार्ड बताता है कि आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है और आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि बिजनेस की भी एक अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के साथ मिस्टर या मिसिस लगता है, वैसे ही बिजनेस के साथ भी एमएस इस तरह यूज़ होता है, तो वो भी एक आइडेंटिटी है खुद। नेक्स्ट था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि बिजनेस सालों साल चलता रहता है, बिजनेस कभी बंद नहीं होता, ठीक है, बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। यूजली ऑल द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट ऑफ द बुक, हाउएवर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर द अकाउंटेंट शोज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ एसेट। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कॉस्ट के बारे में बताते हैं हम कि जैसे मैंने आज साल बाइक खरीदी, बाइक 50,000 में बाय करी तो 50,000 की एंट्री करूँगा। नेक्स्ट ईयर मेरी बाइक की एंट्री फिर करूँगा, बट एक साल में मेरी बाइक की वैल्यू कितनी कम होगी, 40,000 रहेगी, तो 40,000 के अकॉर्डिंग एंट्री करूँगा, ठीक है। ये पॉइंट इसमें आ जाता है। तो ये बेसिक से, बाकी आप बुक में से रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 2 सेशन पेंडिंग है अब, वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। तो ये एक बार पीपीटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीड आउट कर लोगे तो हाँ, आपको काफ़ी क्लियरेंस हो जाएगी टॉपिक की, और अकाउंटेंट टॉपिक में थ्योरेटिकल वाला पार्ट आपका सारा कवर हो जाएगा। नहीं समझ आ रही तो हिंदी में स्लाइड्स आएंगी फर्दर, इसमें आप देख लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा।